मनी क्या बोले, कोई कंपनी जब लोन लेती है तो कंपनी को भैया अपना कैपिटल इकट्ठा करना है। सबसे पहले कंपनी के पास कैपिटल इकट्ठा करने का दो रास्ता है। एक कंपनी अपना कैपिटल कहाँ से गैदर करती है, तो सर एक तो कंपनी क्या करती है, अपनी मतलब बिजनेस में किसी को भागीदार बना रही, बोला आप पैसा लगा प्रॉफिट में हिस्सा ले, तो एक तरह का पार्टनरशिप ही हो गया। देखा जाए तो जो पैसा लगाएगा वो खुशी से नाच रहा है कि बोलता है प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, तो मेरे को तो एक तरह का पार्टनर मानना है। इसीलिए कंपनी में जो शेयर खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर माने क्या, शेयर होल्डर बने क्या, आपका शेयर में हिस्सा बनेगा प्रॉफिट में, या आपको मैं मेंबर्स कहूँगा, तो पार्टनर नहीं कहा जाता है। तो मान ले कंपनी में मनी जब कैपिटल की जरूरत है तो एक रास्ता कंपनी के पास है, सीधा दरवाजा क्या है, हम शेयर इशू कर देते हैं। शेयर मतलब मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट में आपको हिस्सा दूंगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट उसको दे दूंगा, तब ये दौड़े दौड़े आएगा। ये कह रहा है कि सर इतनी बड़ी कंपनी है जो 1000-2000 करोड़ सालाना कमा रही है, वो होता है प्रॉफिट में हिस्सा, और वो भी बहुत मामूली रकम से, आपको ज़्यादा नहीं देना है। कंपनी बोला देख भैया मेरे को 1 लाख रुपया लगेगा, सिर्फ 1 लाख लिया समझाने के लिए, ये तेरे में हिम्मत है तो दे दे। ये बोला ना ना सर 1 लाख तो नहीं, मैं तो 10 ही रुपया देने की हिम्मत रखता हूँ, सिर्फ 10 रुपया दूंगा चलेगा। बोला तुम 10 ही रुपया दे, तो मेरा कैपिटल मनी ये जो कंपनी की कैपिटल है 10 रुपया किसने दिया, इसने मुझे दे दिया, तो मेरा बाद बाकी कैपिटल और इकट्ठा करना होगा। लेकिन 10 रुपया जो देगा वो बोलता है सर मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट तो दीजिए, प्रमाण पत्र तो दो। तो मैंने कंपनी क्या की, वो जो 10 रुपया देगी कंपनी ने क्या किया, पूरे कैपिटल को मैंने बताया था छोटे छोटे यूनिट में बांट देना, शेयर में। और कंपनी ने क्या किया, एक मन में सोचा कि मेरी कंपनी के इस रुपये को मैं शेयर में बांटूंगा, और मेरा एक शेयर यानी मैं टोटल 10,000 शेयर्स अगर बेचता हूं, 1 2 3 करके, ये बोला एक ही चाहिए, ले ले एक, तो आसानी हो ना, कैपिटल 10 रुपया आ गया। ये मालिक ये है इस कैपिटल का, ये लगाया है पैसा, ये 10 रुपया देगा, हम इसको एक शेयर दे दिए, कहानी समझे, एक शेयर इसको दे दूंगा। ये बोला ना ना सर 10 में क्या होता है, मैं तो थोड़ा अमीर आदमी हूं, मैं तो आपको 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपया मुझसे ले लो कैपिटल में, तब इसका योगदान ज्यादा है, तो जो 1000 रुपया देगा मैं उसको 100 शेयर। ठीक उसी तरह से अब कहानी बढ़ाऊंगा कि जो शेयर खरीदते हैं ना, उनको कंपनी कभी भी कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं करेगी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं आपको दूंगा। इनके साथ चूंकि आप मालिक हो, तो प्रॉफिट अगर इस 1 लाख से जो भी मुनाफा कमाएंगे वो हम आप में बांटेंगे, होगा तो ले लेना, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी को मान ले अरसन सोचना कि और कैपिटल चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जो मैं पब्लिक को इशू करूंगा। और ये क्या होता है, मैं इनको बोला ना ना सर, अब ये लोग मुझसे, ये लोग भी आया शेयर लेने कि सर एक शेयर मुझे दीजिए। बोला देख भैया मेरा 10,000 शेयर पूरा का पूरा पब्लिक के बीच में क्या है, बढ़ गया, अब मुझे और शेयर नहीं देना, मैं और भागीदारी प्रॉफिट में करना नहीं चाहता, हिस्सेदारी नहीं। जैसे पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है, चौथा आ रहा है, मैं भी हमें नहीं लेंगे, 3 बहुत है। तो इनको मैंने बोला कि देख भैया तुम लोग को भी मेरी कंपनी में अगर लगाव है, अगर पैसा लगाना लगाओ, लेकिन मैं आपसे जो पैसा लूंगा, कंपनी कहता है वो मैं लोन के रूप में लूंगा, आपको लोन देना पड़ेगा। बोला भैया मेरे पास तो कम ही रुपया है, 10 रुपये 10 दे दे। तो मान लेते हैं कंपनी को तब 1 लाख रुपया क्या करना है, ना ना क्या, हाँ लोन लेगी कंपनी, पहले ही बोली लोन। ये बोला लोन लेंगे तो सर पहले उस कैपिटल का रेट फिक्स कर लीजिए, आप मुझे ब्याज कितना दो। आप तो लोन मतलब आप प्रॉफिट नहीं देना चाहते, आप उधारी ले रहे हो। तो मैंने उसको बोला देख भैया मैं तेरे को उस लोन पे 10% इंटरेस्ट दूंगा। ये 10% का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है अगर आप 100 रुपया लगाओगे तो आपको मैं इंटरेस्ट का 10 दूंगा। सुनिए 200 लगाओगे तो इसका ना क्या होता है, जब भी लोन लोगे तो ये इसको कहते हैं कूपन रेट, कूपन रेट, ये फिक्स हो जाता है कि भैया 10, यानी ये रेट पहले से तय हो गया, यानी कंपनी उसको लिखित आश्वासन दे दिया, एक अब स्टैंप में छाप कर दिया है सर्टिफिकेट के कि आपको उस 10 रुपये पे 10% इंटरेस्ट मैं दूंगा। ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है और ये लॉस पे डिपेंड नहीं है, हर हाल में देंगे। और सुनिए जो लोन देगा वो कंपनी का मालिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसको प्रॉफिट में मैं हिस्सा नहीं दूंगा। तो इनको मैं क्या कहूँगा, दे आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स है, ये लोग बाहर वाला है। सुनिए, और इनको मैं अब क्या करूँगा, 1 लाख रुपया मान लीजिए मुझे लोन लेना है, ध्यान से देख पंकज शर्मा, तो 1 लाख रुपया लोन लेना है तो मैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का एक नाम, जैसे यहाँ शेयर होता है ना, यहाँ पे नाम होगा डिबेंचर। तो कंपनी क्या बोली, मुझे बोली बबलू सर मुझे 1 लाख रुपए का लोन लेना है और मेरा कोई डिबेंचर खरीद ले। डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है जो कंपनी क्या करती है, मनी इशू करती है।
जिनको इशू करती है उनको मैं कहूंगा डिबेंचर होल्डर। इसका मतलब वो मुझे लोन दिया है, और डिबेंचर में जो उनको दे रहा हूँ वो जो सर्टिफिकेट होता है वो इस बात का प्रमाण करता है कि मैंने उनसे लोन लिया, और उस पर कंपनी का सील और डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा। और अगर वो डिबेंचर सर्टिफिकेट इसके पास है तो इस बात का प्रमाण करता है कि मैंने आपको लोन देकर रखा, आप मुझसे लोन लिए हो। तो डिबेंचर क्या एक तरह का लोन लेने का तरीका है, और डिबेंचर नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन होगा। यानी ये जब लोन मैं जब भी ले रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है लॉन्ग टर्म, इसलिए मानेंगे कि सर उस पैसे से मैं लाकर कल उसको दूंगा थोड़ी, तब मैं बिजनेस करूंगा कैसे, मुझे तो कैपिटल 2 लाख चाहिए, मेरा 1 लाख इनका और इनका 1 लाख। तो ये डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, और ये अपने आप को डिबेंचर होल्डर कहेगा। क्या कहेगा? यानी ये, और इसको जो सर्टिफिकेट दिए, बॉन्ड दिए डिबेंचर, वो कंपनी के लिए एक तरह का लायबिलिटी हो गया। तो एक डिबेंचर कंपनी बोला मेरा 10 रुपए का है, अच्छा ये 1 लाख, तो कंपनी क्या की, कुल क्या 10,000 डिबेंचर बाजार में इशू करेगी इंडिया में एट द रेट ऑफ 10। एक डिबेंचर मान लीजिए एक खरीदेगा, ये 2, ये 3, इस तरह से लोन का पैसा मैंने सभी पब्लिक से क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। तो सर वो जो लोन का पैसा हम लेते हैं उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। तो सुनिए, मेरे को सुनना। तो ये माना जाता है कि आप जब डिबेंचर इशू करते हो तो एक होता है हमारा शर्मा इशू ऑफ डिबेंचर। यहां देखो, सर को देखो आज जा रहा, इशू ऑफ डिबेंचर। आपने डिबेंचर इशू किया, ये सुना। अच्छा, डिबेंचर जब मैं इशू करूंगा तो एट पार में होगा। पार मतलब मान लीजिए मैंने एक डिबेंचर 10 रुपए का रखा है, तेरे को एक डिबेंचर का वो सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम 10 रुपया दे दे, तो इसको कहेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। एट पार मतलब अगर डिबेंचर का प्राइस मैंने 10 रुपया रखा है एक का, तो मैं आपको 10 ही में दूंगा, ना ज्यादा ना कम। और इंटरेस्ट हमेशा स्टूडेंट क्या होता है, पार वैल्यू पे देते हैं। अच्छा, लेकिन डिबेंचर कभी कभी हमारा क्या नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, एट ए डिस्काउंट में भी मनी हमारा डिबेंचर इशू होगा। यहां ध्यान दीजिए ना, उसको कर दे मनी, अभी मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। और एट ए प्रीमियम, तो डिबेंचर कितने तरह से इशू करेंगे, डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, बोलिए मुझे, एट ए डिस्काउंट, एट ए प्रीमियम। ठीक है, अभी सुनिए सर, डिबेंचर 3 फिर हो गया बंद, फिर हो जाएगा बीच में। सुनिए मनी, तब डिबेंचर प्रीमियम मैंने फेस वैल्यू 10 से क्या करेंगे, ज्यादा में। तो ये आप पहले दिमाग से सोचिए। फिर क्वेश्चन बन रहा है कि सर डिबेंचर 3 तरह से इशू होगा, ये मैं समझ पा रहा हूँ। पार में जब इशू करते हैं तो डिबेंचर में भी क्या होता है, आप ध्यान से रखिएगा, शुरू वाला जो पैसा लिया जाता है उसको हम एप्लीकेशन का, सर इसमें एप्लीकेशन का चक्कर क्या, वो पैसा 10 रुपया दे दिया, बात तो सही है, लेकिन इसको मैं कहूँगा, मैं अपने जो भी मुझसे डिबेंचर लेगा उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप पहले एक क्या कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन होता है, तो आप फॉर्म में मुझे दरख्वास्त कीजिए कि आपको डिबेंचर चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन। शुरू वाली किस्त को एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मैंने 10 रुपये का डिबेंचर तो 10 भी हो सकता है। एट ए टाइम में मेरे को बोलने दे, पूरा पैसा लूंगा या मैं टुकड़ों में लूंगा। तो डिबेंचर इशूड एट ए टाइम, लम सम पैसा ले लेंगे या टुकड़ों में लेंगे। मैं बोला देख भैया, एप्लीकेशन में तुम लोग मुझे 3-3 रुपया करके क्या करना, दे देना। एक कहानी मैं खुद बनाऊंगा पूरा। सर उसके बाद जो पर्व होगा उसको कहते हैं अलॉटमेंट। इसलिए क्या है कि भाई तुम 3 रुपया तो दे ही दिया है। अच्छा, 3 रुपया जब लेते हैं ना, तब तक उसका पैसा मैंने रखा नहीं है, वो मुझे पहले 3 रुपया का डायरेक्टर को, कंपनी को देकर गया। डायरेक्टर बोला देख भैया 3 रुपया दे रहा है एक डिबेंचर का, देकर जा, बट मैं फैसला कुछ दिन बाद में करूंगा कि मैं तेरे को डिबेंचर दूं कि ना दूं। ये मेरे पे डिपेंड है, तुम इसमें पंचायती मत कर, क्योंकि कंपनी मैं चलाऊंगा, वी आर बोर्ड मैनेजमेंट, तो उसको मैं डिबेंचर दे भी सकता हूं। अगर दे दिए तो माना जाता है कि उस व्यक्ति को आपने डिबेंचर अलॉट कर दिया, और उसका रेट हमने रखा है मान लीजिए 4। अब मैंने कुछ दिन बाद उसको बोला कि देख भैया, उसके बाद जो बचा खुचा पैसा है वो कॉल पे दे देना। कॉल 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी। मैंने कॉल का रेट जानबूझकर 1 ही रखा, 3। इस तरह से कंपनी कितना पैसा वसूल कर ले, 10। तो इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट एज वेल एज एट पार। लेकिन मान लीजिए मेरा डिबेंचर सर 10 का है, एट द रेट ऑफ 10 है पर डिबेंचर, लेकिन मैं सर एट द रेट ऑफ है 10 का, बट मैं इशू करूंगा एट द रेट ऑफ 9। मैं पब्लिक को बोला देख भैया, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे 10 लिखा है, तुम लोग मुझे 9 ही देना, तुम लोग को पूरा देने का जरूरत नहीं है। पब्लिक खुश, बोला सर 10 रुपया सर्टिफिकेट पे, आप ब्याज मुझे 10 पे दोगे। पब्लिक को पूछ रहा है सर इंटरेस्ट 10 रुपए पे, हाँ इंटरेस्ट मनी क्या करेंगे 10 पे देंगे, बट तुम दे मुझे 9 रुपया। तो यहाँ पे बुद्धि लगा कि पब्लिक से हम 9 रुपया लेकर इंटरेस्ट 10 पे क्यों देंगे,
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंपनी को घाटा होता है, क्योंकि कंपनी 9 रुपया लेकर उसको ब्याज क्या करेगी, तो कंपनी का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए मैंने उसको बोला मैं आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा, वो कहता है पब्लिक कंपनी बेवकूफ है। क्यों बोलता है, अगर डिवेंचर 100 का है तो कंपनी वाला तो मुझसे 10% डिस्काउंट में दे रहा है, ये 10% डिस्काउंट है तो मुझे तो 90 में ही देगा, तो मुझे इंटरेस्ट तो 100 पे मिलेगा। तो देखिएगा कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वास्तव में 10%, ना 10% दिखाने का ही है, इफेक्टिव रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैंने कंपनी को नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी उसको 90 लेकर 10 रुपया देगी ब्याज पे, 100 पे नहीं देगी क्यों, लेकिन हमें देने का नियम किस पे है, 100 पे। ये ध्यान रखना। और कुछ कंपनियां कहती है कि सर हम अपना डिबेंचर डिस्काउंट में नहीं देकर प्रीमियम में देंगे। मान लो डिबेंचर 10 का है फेस वैल्यू, बट हमारा इशू प्राइस होगा कौन सा प्राइस, पब्लिक को देने का मैंने रेट रखा, भैया देख भैया 12 रुपया देंगे। अभी मैं कहानी पूरा ले लूंगा इसमें। सर मान लीजिए बीच में कोई सफर पूरा नहीं कर पाया, वो बोला कि सर मैं डिबेंचर का एप्लीकेशन दिया बट मैं अलॉटमेंट कॉल नहीं दे पा रहा हूँ, वो बोला सर मैं अलॉटमेंट दिया बट कॉल नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसमें भी एकदम ध्यान रखिएगा, शेयर की तरह उस दिन मैं बोला था क्या आ जाएगा प्रशांत, कॉल से नहीं, इसमें भी कॉल्स इन एरियर पक्का क्या होगा, मनी आएगा। कोई असमर्थ है, नहीं दे पाया, नहीं दे पाएगा तो हम खाता खोलेंगे, एनी डिबेंचर होल्डर फ्रॉम विच वी मेड ए कॉल, we made allotment money, we make a call of allotment or call money, but he is not in a position to pay the money, then the word is calls in arrear। calls in arrear मुझे सुनो अभी आप, सर कंपनी मेरी नजर से अकाउंट्स में पढ़ोगे तो कंपनी का एसेट्स है, कंपनी ये सोचती है बंदा आज नहीं तो कल देगा, इसीलिए कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है जनरल एंट्री में। चलिए सर कोई व्यक्ति, सर जिससे मैं पैसा मांगा नहीं, मैं मैं अलॉटमेंट का मांगा और वो मुझे अलॉटमेंट तो दे दिया, बोला सर आप कॉल भी ले लो समय के पहले तेरा, जबकि मैं बोलूंगा भाई तेरे को पंचायती क्यों कौन करने बोला, मैनेजमेंट में तुम बोलता है कि अलॉटमेंट के साथ कॉल लो, तुम मुझे चलाएगा। लेकिन कंपनी का अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है कि हम कॉल्स इन एडवांस ले सकते हैं तब लेना, अन्यथा नहीं ले सकता डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बोलता है दे दे पैसा, लेकिन डायरेक्टर को सोचना है कि वो सर दर्द पाल लिया, वो कानून के खिलाफ चला गया है, वो पैसा अलॉटमेंट के बाद किसका लिया है, जबकि अभी उसका ड्यू नहीं हुआ, उसका भी समय आया नहीं है, तो ये लाइबिलिटीज होगा और उसको हम कहते हैं कॉल्स इन। तो इसमें भी सुनिए ना, इसमें भी ये चलेगा। ओ सर डिबेंचर में तब ये सारा घटनाक्रम चलेगा, हाँ कॉल्स इन एरियर रेल है उसी की तरह से होगा, ये सब कहानी आपको ध्यान रखना है। सब सवाल बनता है कि सर हम डिबेंचर कभी कभी इशू करते समय, ये जो डिबेंचर हुआ है ये कैश में इशू हुआ है, लेकिन कभी कभी डिबेंचर में कैश में नहीं बेचकर अदर देन कैश में बेचूंगा। अब मैं सिखाऊंगा कि सर इसमें जो डिबेंचर आप डिस्काउंट में दोगे तो आपको ये सोचना है कि डिस्काउंट कंपनी का प्योरली लॉस हुआ, क्योंकि 10 की चीज मैं 9 में दे रहा हूं, लॉस हमेशा डेबिट होगा। तो आपको ये गोल्डन रूल वाले मंत्र याद रखना है कि सर कंपनी को अगर लॉस होगा तो सर डेबिट कराएंगे, कंपनी को बेनिफिट होगा तो क्रेडिट। तो चलिए सर कि ये मेरा क्वेश्चन का रजिस्ट है, कॉल्स इन एरियर एज वेल एज क्या मनी, कॉल्स इन एडवांस, पूरी कहानी रिपीटेशन में चलती है। तो मैं एक क्वेश्चन में सर पूरा कहानी अगर खत्म ही कर दूं एंड तक तो हो जाता है अदर देन कैश। तो मैं मान लेता हूं सर हमारा एग्जाम्पल इस तरह से बन रहा है, मान लो मैं एग्जाम्पल को यहीं डील कर दे रहा हूं, आपको लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा। एक कंपनी ने क्या किया, इशू किया, क्या किया, मनी इशू किया है। मान लीजिए 10,000 यहाँ पे नंबर होता है, ये रुपया नहीं है, 10,000, फिर लिखा रहेगा स्कूल के पेपर में 10% डिबेंचर। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं सर ये क्या है, 10% का मतलब परसेंट मैंने होता है एवरी 100, मैथ में पढ़ते हैं परसेंट मैंने 100। तो कंपनी कह रहा है कि जो मुझे मान ले 100 रुपया देगा मैं उसे 10% ब्याज दूंगा, मैंने 100 का 10 रुपया। तो एक कंपनी ने मान लीजिए इशू किया 10,000 10% डिबेंचर, ध्यान से सुनिएगा, उसका फेस वैल्यू है ₹10, ठीक है। अच्छा पब्लिक कितना इशू कर दी, पब्लिक कितने शेयर का डिमांड कर रही है डिबेंचर का, पब्लिक क्या कर दी, डिमांड की है क्या, अरे बोलिए 12,000 डिबेंचर पब्लिक मांग रहा है। मैंने पब्लिक 1-2 नहीं, कितना, राम श्याम XY ABCD जो भी है वो लोग कितने का डिमांड किया है, उनका फॉर्म आया 12,000 डिबेंचर्स का। तो कंपनी ने क्या कर दिया, डिबेंचर्स रिफंड कर दिया। पैसा रिफंड नहीं करके मैं रोक भी सकता था, मैं ये कहता कि तुम लोग मुझे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है ना, मैं रिफंड कर दूंगा। फिर मान लेते हैं कि सर कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, ये होल्ड 200 डिबेंचर्स, होल्ड
फेल्ड हो गया है। टू पे क्या, अलॉटमेंट एंड कॉल। इसका ना मनी क्या सिखाए, एक व्यक्ति है जो सर क्या किया है, ये मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, ये बॉक्स में ले लेना आप लोग, ये बॉक्स में जाएगा, ये बॉक्स में जाएगा, ये बॉक्स में जाएगा, ये बॉक्स में जाएगा। तो मैंने क्या पढ़ा दिया अभी तक कि इसको रिफंड करेंगे, 12,000 डिबेंचर आ गया। ये सुनिए, एक व्यक्ति जो होल्ड करता है 200 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, और अनदर व्यक्ति होल्ड 100 डिबेंचर्स, 100 पेड क्या, इंटायर अमाउंट ऑन कहाँ, ऑन अलॉटमेंट। एक व्यक्ति पूरा दे दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 डिबेंचर, ये बोलने नहीं दे रहे हो, ये नंबर्स है, 10% डिबेंचर है, फेस वैल्यू 10 है, मैं इसी को 9 में बेचूंगा और एक बार क्या 12 में, और इस तरह से बोलता है। एक व्यक्ति है मनी जो सारा 12,000 डिबेंचर का खरीदार आ गया, हमने 2,000 डिबेंचर का पैसा लौटा दिया। मिस्टर ए, मान लो ये ABCD कोई भी है, होल्ड 200 डिबेंचर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट, जो 100 डिबेंचर का तो पूरा पैसा अलॉटमेंट में दे दिया था। अब लिखिए पास ऑल जर्नल एंट्री, पास ऑल जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस, इंक्लूडिंग क्या, कृपया लिख ले। एक सवाल मैं कराऊंगा, ये 10 मिनट में मुझे लग रहा है मैं पूरा बना दूंगा, क्योंकि आपको आता है सर। इसमें कॉल्स इन एरियर भी लिया हूँ विद्यार्थी, कॉल्स इन एडवांस भी है, अलॉटमेंट है, कॉल्स है, आप समझ रहे हो क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए, तो मैंने ये क्वेश्चन बंद कर दूं, लिखो एग्जाम्पल, एक कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर। अब उतना कहानी में नहीं लिखवाया लंबा चौड़ा, फेस वैल्यू ₹10 है, एक शेयर डिबेंचर का दाम 10 रुपये है, पब्लिक डिमांड किया है 12,000 डिबेंचर, रिफंड हो गया, बैलेंस क्या कर दिए। फिर ये कोई व्यक्ति है जो होल्ड बने, उसके पास 200 डिबेंचर्स, फेल टू पे ALLT माने अलॉटमेंट एंड कॉल, एंड अनदर डिबेंचर होल्डर होल्ड HOLD 100 डिबेंचर्स, पेड इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। पास क्या, ऑल JE जनरल इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। तो इस सवाल को मैं बनाऊं, अब उतर गया होगा, अरे अब तो मोटा मोटी जिस लिख ले। अब मैं रुक जाना, 2 मिनट लिखने दे सभी को, हमें एक जिस को समझ लेना है पूरा ध्यान से। अब मिटा दो इसको, अरे इसको इरेज करें ना। हाँ, अब देख मैं एक साथ इसको कराऊं, आज हम लोग को करना है भैया 3-4 सवाल, और पूरे मैट में यही चलेगा, मेरे में भी। तो यहाँ बोर्ड पे तो हम लोग पहली एंट्री देख, अगर मान लेते हैं विद्यार्थी ये डिबेंचर मनी, तो ध्यान दीजिए ना कि सर हम पार में बेचे होंगे तो इसका रूपरेखा कैसा होगा। सर डिस्काउंट में अगर मैं 10 की चीज़ क्या किया हूँ 9 में, और 10 की चीज़ 12 में दिया हूँ, तो सर एक साथ आप हमें दिखा दीजिए थोड़ा सा, तो देख लो। पहली एंट्री सुनिए, जहाँ जहाँ, अब सुनो, जहाँ जहाँ हमें शेयर क्या एप्लीकेशन लिखने की क्या है आदत पड़ गई थी, ये कन्वर्ट हो जाएगा ना डिबेंचर एप्लीकेशन में। यानी जहां जहां, अरे बात मत करो, जहां जहां मैं शेयर एप्लीकेशन लिख रहा था, इक्विटी शेयर या जो भी, अच्छा डिबेंचर का कोई ऐसा नहीं होगा इक्विटी प्रेप डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन वर्ड से मैं बदल दूंगा। ओ सर शेयर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये नियम काम आएगा आपके बहुत। सर जहां जहां हम क्या शेयर अलॉटमेंट लिख रहे थे, वो हमारा वर्ड होगा डिबेंचर, आपको मैंने अलॉट कर दिया, या डिबेंचर अलॉटमेंट। और जहां जहां हम स्टूडेंट, अरे बोलने दीजिए, शेयर कॉल लिख रहे थे, वो वर्ड बदल जाएगा डिबेंचर फर्स्ट सेकेंड जो भी है, डिबेंचर कॉल में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मनी क्या बोले, जहां जहां हम शेयर एप्लीकेशन लिख रहे थे वो डिबेंचर एप्लीकेशन में बदल जाएगा, शेयर अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट में बदल जाएगा, शेयर कॉल डिबेंचर कॉल में बदल जाता है। इसके अलावा जहां जहां हम शेयर कैपिटल लिख रहे थे उसकी जगह वो बदल जाएगा किसमें, परसेंटेज डिबेंचर, और आगे कैपिटल। ये डिबेंचर मतलब लोन होता है, ये जिस आपको ध्यान रखना है। सर शेयर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर बोलने दीजिए, शेयर अलॉटमेंट
डिबेंचर अलॉटमेंट में बदल जाएगा। सर शेयर कॉल डिबेंचर कॉल में बदल जाएगा और शेयर कैपिटल परसेंटेज डिबेंचर में। अब हम लोग कितना डिबेंचर इशू किए थे? 10,000। देखिए सारा विद्यार्थी ये एट पार का कर लेते हो क्वेश्चन पहले। देखो बैंक डेबिट, हाँ बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 शेयर, 12,000 डिवेंचर, 12,000 डिबेंचर इंटू 3। ये देखिए मेरे को बोलने दे, 10 नहीं होगा। अब आप टुकड़ों में ले रहे हो तो आपको मिलेगा। अच्छा किसी किसी का मुझे डिबेंचर, डायरेक्टर बोलता है मैं तेरे को डिबेंचर दूंगा ही नहीं, माने एक हाथ हम पैसा लेंगे और एक हाथ पैसा रिफंड करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक किसके लिए लिखे? रिफंड हुआ। कितना डिबेंचर? 2,000 डिबेंचर इंटू 3 इंटू, यानी हमने मनी कुल 6,000 रुपया रिफंड किया ना भाई। अरे जो दिए वो छोड़ना, रिफंड पहले करो, रिवर्स एंट्री। सर थोड़ा पैसा हमने, बोलिए, हमने बोल रख लिया तो 2 ये हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को 10% डिवेंचर अकाउंट। अब मैंने 10,000 डिबेंचर्स का पैसा हम लोग अपने जेब में, मैंने कंपनी 10 रुपया करके, कितना ना 3 रुपया करके, कितना 3,000 कंपनी का, 30,000 कंपनी का लोन हुआ। पहले मैं 2 मिनट रुका रहूंगा यहाँ चुपचाप। तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹3 पर डिबेंचर। यही तो हुआ। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ऊपर और रिफंड, मैंने कंपनी का बैंक बैलेंस घट गया, क्रेडिट होगा। तो बीइंग 2,000 डिबेंचर, ठीक है, तो ऑफ ₹3 पर डिबेंचर वे रिफंडेड हो गया। और जो पैसा हमने रख लिया ये, यानी एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट होगा और बार बार डेबिट होता है। चलिए अब कंपनी अलॉटमेंट का बोले हे अलॉटमेंट 4 रुपया लगा तुम लोग, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे मालूम है पहले ही क्या होगा? 2%। हाँ अच्छा ये पैसा हमें मनी मिल गया, मिल गया ना मिलेगा, मिल गया और मिलेगा में फर्क है। ये लेना है कितना? 40,000। अब ये पैसा मैं रिसीव करूंगा तो इसमें झंझट है, थोड़ा सुनिएगा। ये पैसा अब हमें मिलेगा, मनी ये पैसा हमें मिलेगा। कभी भी बैंक का अमाउंट मत लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, सर एक व्यक्ति धोखा दे दिया, नहीं दिया, कॉल्स इन ARREAR एरियर अकाउंट डेबिट। कौन नहीं दिया था? होल्डर 200। अरे अभी बात नहीं, 200 डिबेंचर इंटू 4, ये पहले लिख लो 800। 2 कहाँ का पैसा मिला? ये कहाँ का पैसा मालूम है? जो छात्र थोड़े भूल गए हैं सर, हम भूल जाते हैं, तो अलॉटमेंट का कितना लेना है हिंदी में बात कर। 40,000 में से 800 डूबा। सर एक निराला इंसान आया है, वो 100 डिबेंचर मनी, ए होल्डर होल्डिंग 100 डिबेंचर्स पेड इंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट। ओ सर वो अलॉटमेंट में, यहां सुनिएगा भी, वो मुझे कॉल वाला पैसा भी क्या कर दिया। तो जितना मुझे यहाँ बैंक में मिलना चाहिए उम्मीद से क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो आपको नीचे लिखना होगा क्या? 2 कॉल्स एडवांस। कॉल्स इन एडवांस किसने दिया? सर की बात सुन, कितने डिबेंचर पे? 3 ना 4। ये पैसा एडवांस का है ना सर, ये 4 कैसे? तो 300 रुपया हमें उम्मीद से क्या हुआ? अब सुन, मैंने बात करने दो ना। 40,000 लेना है, 800 डूबा, नहीं दिया, 39,200 और 300 और ज्यादा मिल गया। अब सुनिए, सर यहाँ एक छात्र मुझे बोला बीच में खड़े होकर, सर ये पैसा तो आपको मालूम ही है, ये जो 100 डिबेंचर का मनी ज्यादा पैसा मिला है,
ये तो सर आपको पता ही है, ये क्या है, ये कहाँ का पैसा है, कॉल का है, ये कॉल का है, तो यहाँ पे लिख ही सकते हो डिबेंचर कॉल। तो सवाल उठता है अभी हमने कॉल मांगा ही नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको किस में दबा देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। और ये लायबिलिटी है। अब बाद में जब मैं कॉल का पैसा मांगूंगा, मनी सुनिए ना, उससे भी मांगेंगे बट वो देगा नहीं, वो बोलता है सर मैं तो आपको यहाँ पे 300 क्या कर दिया हूँ। तो ये इसमें जो मनी हमारे पास 300 रुपया ज्यादा आ गया है, एक्चुअली इस बैंक में कहाँ का पैसा छिपा हुआ है, डिबेंचर कॉल का। कॉल का पैसा छिपा हुआ है। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ डिस्काउंट। अब कंपनी किसका पैसा मांगेगी सर, शेयर, डिबेंचर फर्स्ट नहीं लिखे, यही फर्स्ट और यही क्या है, तो मैंने झंझट कम करके क्या लिख दिया, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10%। अरे यहाँ अभी यहाँ ध्यान दे, 10,000 डिबेंचर इंटू 3, तो कंपनी को क्या करना है, 30,000। हिंदी में बात करो, कंपनी को लेना है सर, लेना है। हमारे देश में एसेट्स होता है, एसेट डेबिट। अब पैसा मिलेगा बैंक डेबिट। अच्छा, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो कूदना समझता है ना, जम करके वो फाइनल कॉल नहीं दे पाएगा, तो फाइनल कॉल वो फिर डुबा दिया। कितने शेयर का था, 200 डिबेंचर का मनी कितना नहीं मिला, 3 रुपए कितना, 600। और थोड़ा जगह यहाँ जगह रखिए, 2 डिबेंचर कहाँ का पैसा है ये, फाइनल कॉल का खाता बना। फाइनल कॉल में कितना लेना है, 30। अब दोस्त मुझे कह रहे हैं सर आपको 30,000 लेना है। बोले भैया 30,000 लेना है, चिल्लाने से क्या फायदा है, जो 200 डिबेंचर खरीदा तो पैसा ही नहीं दिया, 600 तो मिलेगा अर्सलन 29,400। फिर वो जो 100 डिबेंचर का मनी यहाँ पैसा पहले ही दे दिया, वो बोला सर मुझसे उम्मीद मत करो, मैं फाइनल कॉल नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे मनी बैंक में उसका जो पैसा आने वाला था वो तो पहले ही यहाँ पे बैंक में क्या है, ये इसमें जुड़ा हुआ है सर। और 300 इसका यहाँ आने वाला था, तो वो पैसा अभी नहीं आएगा, वो पैसा ये कहाँ, मैंने को बोलने दे, ये पैसा हम कॉल्स इन एडवांस में जो डाले वास्तव में ये कहाँ का पैसा था, फाइनल कॉल। अब इसको यहाँ क्या कर देंगे, हाँ डेबिट करना पड़ेगा, और खाते का अस्तित्व है कितना, तो बैंक में आएगा 29,000। ये एक सम्स में क्या था, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट की। थोड़ा धीरे धीरे धैर्य से उतारिए सर। अरे अभी बात नहीं, अभी करवाने दे आज डिबेंचर तो जा रहा। एक क्वेश्चन ऐसा बनाए सर, मान लीजिए डिस्काउंट का ट्रीटमेंट मैं लंबा बता दूंगा सर। मान लीजिए हम डिस्काउंट में डिबेंचर को क्या किए, मान लीजिए सर, तो डिस्काउंट का जो लॉस होता है ना उसको कैसे धीरे धीरे खत्म करते हैं मैं बता दूंगा। पहले इतना कर, पहले एक को कीजिए ना आप धैर्यपूर्वक। हो गया क्या? अब मेरा मनी पंकज क्वेश्चन बन रहा है सर, सोचिए खाली कि सर डिबेंचर अगर प्रीमियम में बेचते हैं, माने 10 की चीज 12, 15, 20, 25, तो प्रीमियम पहले बताओ कि कंपनी ये जो प्रीमियम ले रहा है सर, कंपनी को शोभा नहीं दे रहा। शोभा माने अच्छा नहीं लग रहा। भाई कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाएगा, प्लास्टिक की कंपनी प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करके बेचेगी। बोलता है ना 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 सर, गवर्नमेंट को क्या करे ना, मैं तो पहले ही गेम खेलूंगा। क्या, मैं जब डिबेंचर बेचूंगा उसमें भी आप कमाई देख रहे हो, उसमें भी कमाई देख रहे हो। तो ये जो पर्सन, ये जो प्रीमियम एक तरह का कंपनी का प्रॉफिट है, बिना अभी बिजनेस किए ही क्या हो रहा है। मान ली डिबेंचर बेच के मैं 10 की चीज सरेआम खुलेआम पब्लिक को बोला 12 लगाऊंगा, तो हमारा कानून कहता है भैया, लॉ कहता है तुम 10 का 12 लेगा, अभी कमा ले रहा है। अभी तो ये डिबेंचर इज नॉट ए प्रोडक्ट, वो तो सिक्योरिटीज है, आप 2-2 रुपया कमा रहे हो। तो ये जो इनकम है ना, ये कंपनी बनी बार बार नहीं कमा पाएगी। इस तरह की सुनते जाओ, डिबेंचर का जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसको कहेंगे कैपिटल इनकम, और ये इनकम कंपनी को बार बार कमाने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि डिबेंचर कोई कंपनी 5 साल 10 साल में एक बार बेचती है, लेकिन डायरेक्टर लोग क्या करता है, ज्यादा पैसा ना लेता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट, अभी बात करने दे, आप पब्लिक से नगद 12 रुपया लोगे बट इंटरेस्ट उसको फेस वैल्यू में मिलता है। तो कंपनी का फायदा ही फायदा है, लिए 12 बट ब्याज कितने पे देना है,
फेस वैल्यू पे देते हैं। चलिए सर ये भी याद रखेंगे, लेकिन मेरे को बोलने दे, डिबेंचर का जो प्रीमियम है लिखना कंपनी का इनकम है और ये कैपिटल इनकम है। कौन सा इनकम है? और इसको पीएल अकाउंट में कंपनी नहीं दिखाकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, चूंकि डिबेंचर और शेयर को इकट्ठा कहते हैं सिक्योरिटीज, तो आपको डिबेंचर प्रीमियम वर्ड नहीं लिखकर सिक्योरिटीज प्रीमियम ही कहना है। तो सर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, देखिए आप समझ नहीं पाओगे। एक कंपनी इशूड 50,000, अरे यहाँ ध्यान दे, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each एट ए, अरे यहाँ ध्यान दे, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर डिबेंचर ऑन एप्लीकेशन। कंपनी कहता भैया एप्लीकेशन में तुम लोग लगा ₹5 और ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना? ना 4 नहीं, ₹1 ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग क्या? ₹2। अलॉटमेंट में कितना? 5 में ₹2 प्रीमियम। बैलेंस, अरे यहां ध्यान दो, बैलेंस ऑन कॉल। तो कंपनी ने क्या किया भैया, डिबेंचर तो इशू कर दिया, कितना? 50,000। एप्लीकेशन वेयर RECEIVD received for 60,000 डिबेंचर एंड सरप्लस मनी क्या हो गया? रिजेक्टेड। हमने क्या रिजेक्ट मने, जिनको डिबेंचर मुझे नहीं देना भैया, अपना पैसा क्या कर, लेके चला जा। ए होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स, ए होल्डर ऑफ failed to pay call money, failed to pay क्या? call money, pass all जनरल एंट्री इंक्लूडिंग। अच्छा प्रीमियम एक बार सुनना, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जो फेस वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा में बिकती है, अरे फेस वैल्यू से ज्यादा, वो कंपनी के लिए प्रीमियम है, इनकम है। अभी तो बोले काबरा इनकम है, और ये आराम से ये इनकम कंपनी के लिए क्रेडिट होगा, लेकिन इस इनकम को सुनिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाकर बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख लिया जाता है। रिजर्व एंड, तो सर इसमें प्रीमियम आप इतनी बार क्यों लिखे, जानबूझ के लिखा हूं, थोड़ा प्रीमियम का ₹4 लेना है हमें, जिसमें एप्लीकेशन में प्रीमियम 1 है, अलॉटमेंट में हम लेंगे 2, 1, 3, यानी कॉल में 1। अच्छा अभी तक सुनिए मुझे, ₹5 एप्लीकेशन, 5 है, ₹10 हुआ, यानी कॉल का कितना होगा? ₹4। अरे 14 लेना है ना, तो कॉल का तो ₹4 होगा। मनी कॉल का ₹4 होगा, 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, ₹4 कॉल का। अरे बोर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर 50,000 डिबेंचर इशू किए थे, 60,000 और 60,000 डिबेंचर गुना एप्लीकेशन का रेट है 5। अब देखिए कहाँ गलती होता है, ये सुनना, बच्चा लोग इसी में क्या करता है, प्रीमियम। स्टूडेंट कहता है सर आप गलती किए, 5 में तो प्रीमियम है ना, प्रीमियम का अभी बंटवारा हम नहीं करेंगे।
ये गलती हो जाती है, मालूम है, यहीं पे लिख देता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ना इसमें नहीं होगा। अब इसमें से 1 रुपया भी हम वापस तो करेंगे नहीं, ना करेंगे, कितना, नहीं 1 रुपया नहीं करेंगे, 10,000 शेयर। और ये तो सरप्लस मनी रिजेक्टेड है तो पैसा वापस कर दे। जिनको मुझे डिबेंचर 10,000 डिबेंचर into 5 डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, ये हमने क्या किया, RE रिफंड कर दिए। कितना, 10,000 डिबेंचर इंटू 5, तो डायरेक्टर ने 50,000 रुपया पब्लिक का वापस कर दिया। बोला भैया पैसा ले ले, पैसा रखेंगे नहीं, और जो रखूंगा उसमें लोचा है। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, कितना % डिबेंचर है, 12% डिबेंचर अकाउंट गलती हो गया रे, इधर ध्यान दे, 12% और 2 सिक्योरिटी ए रेग, ये रेग जो हम ज्यादा पैसा ले, अरे बात करने दीजिए, जो मैंने ज्यादा पैसा लिया मनी में, जो ज्यादा पैसा पब्लिक से क्या कर लिया, ले लिया, उसको इनकम कहूंगा। वो इनकम यहां नहीं होकर यहां जब देंगे यहां आएगा एप्लीकेशन में। तो सर हमारा डिबेंचर है 50,000 डिबेंचर, और प्रीमियम की मात्रा कितनी है, इसमें 1 रुपया इंटू 1, तो 50,000 इसमें आएगा। टोटल हमें, 2,50,000 हाँ यहाँ पे कितना आएगा, 2.5, और इसमें होगा 50,000 डिबेंचर into इंटू 4, 50,000 डिबेंचर इंटू 4 होगा। मान लो लिखना है तो 50,000 डिबेंचर इंटू 4। अच्छा, अब हम लोग का एप्लीकेशन का कट गया। अब डायरेक्टर बोलता है ला भैया तुम लोग अलॉटमेंट वाला पैसा लगा दे। सर अलॉटमेंट में फिर क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना % है रे भैया, 12%। टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू, इसी में क्या आएगा। अब देख यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम बाद में नहीं होगा, इसी समय होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए अब हमें अलॉटमेंट का कितना डिबेंचर का, सर 5 रुपया करके 50,000 डिबेंचर, 50,000 डिबेंचर इंटू 5, 2.5 लाख। प्रीमियम है इसमें कितना, 2 रुपया, 50,000 इंटू 2, 1 लाख, और बाद बाकी थोड़ा कृपया लिखिए ना, थोड़ा लिखिए भाई, थोड़ा लिखिए, कहानी बना। इसको हिंदी में एरो दे के लिखो, अलॉटमेंट का पैसा लेना है, लिखिए लेना है, अब लेंगे। बैंक डेबिट टू क्या, डिबेंचर और पूरा मिलेगा ना, तो थोड़ा धांधली होगा, पूरा मिल गया 2.5 लाख रुपया, 2 लाख 50,000 देखिए बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब कंपनी कुछ दिन बाद डिबेंचर लगा, तुम लोग फाइनल कॉल वाला पैसा दे, अब तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कितना % है, 12% डिबेंचर। कितना डिबेंचर है 50,000 सर, 50,000 डिबेंचर इंटू 4 होगा ना, 1 रुपया प्रीमियम का लगा। 1 रुपया प्रीमियम का। ओ 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। और इसमें प्रीमियम का अभी 3 ही रुपया हुआ था, तो वर्ड आएगा सिक्योरिटीज PREMIUM, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 50,000 डिबेंचर्स 1 रुपया का। इंटू 1, 50,000। अब हमें फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। और मैंने देखा एक व्यक्ति है जो सर हमारा फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगा, 500 डिबेंचर वो कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर FINAL फाइनल कॉल अकाउंट। सर कितना मिलेगा,
सर 500 डिबेंचर इंटू 4, 2000 नहीं दिया, कितने में से? 2 लाख में से तो ये 1 लाख ये देखो 2 लाख मनी लेना था, तो अभी मिलेगा कितना? 1,98,000। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान दीजिए, अभी इधर ध्यान दीजिए भैया। सर एक विचित्र कहानी सुनिएगा मुझसे, तुम लोग सुनेगा थोड़ा सा, ऐसी कहानी बनाएंगे। अर्सन बता, ये प्रीमियम कंपनी का इनकम है, तो हमें बता एप्लीकेशन का मनी प्रीमियम मिल गया? हाँ ना में खाली बात करेंगे। एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल गया, ये पैसा सर हमारे जेब में आ चुका है। अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट पाई व्यक्ति दिया है कि नहीं दिया मनी, तो ये प्रीमियम भी आ चुका है। लेकिन ये प्रीमियम मैंने फिर से देते देख, अब होना चाहिए, पावर है ना, देख तो यार, यहाँ ध्यान दे, इधर इधर। एक कंपनी इशू ₹5 लाख 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 20 each at a discount of 10%। माने कंपनी ने देखो नंबर नहीं है, रुपीज है, 5 लाख का डिबेंचर बेचा है, 20 यहाँ पे, अरे बोलने दे, 20 फेस वैल्यू है और मैं डिस्काउंट 10% दूंगा, फेस वैल्यू, ठीक है। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऐसे है, ऑन एप्लीकेशन ऑन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ऑन ₹10, ऑन फाइनल कॉल ऑन बैलेंस अमाउंट। फाइनल कॉल पे कंपनी बोला भैया बाद बाकी पैसा तुम लोग दे देना। ऑल, अरे लिख, ऑल डिबेंचर्स हैं, अरे कॉल आने से रुक जा रहा है। उसके बाद ये पब्लिक मतलब पब्लिक ने सारे डिबेंचर क्या कर लिए, एंड ऑल मनी ड्यूली क्या रिसीव्ड, कंपनी को ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड। हाँ, पास ऑल जेई मतलब जनरलिटी, पास ऑल जनरल। तो सुनिए, एक कंपनी ने विद्यार्थी 50,000 डिबेंचर इशू की है, 20 रुपया फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 10%, 20 रुपए का 2 रुपया हुआ। सर मोटी बात है, कंपनी के जेब में 18 रुपया आएगा, कंपनी के जेब में 18 रुपया आएगा। लेकिन अब कहानी बनाऊंगा ना, देखना, एप्लीकेशन में 5, मन में भरम होगा, अलॉटमेंट में 10, तो फाइनल कॉल में कितना होगा? 3 रुपया। अब बताओ, तो 3, अब यही तो अब समझ में आ रहा है मनी। तब क्या हो गया कि यहाँ पे हम करेंगे कैसे सर, सेटलमेंट कैसे होगा? जोड़ के तो कितना हो रहा है? 18। अब जोड़ के, अब तुम लोग यहाँ फंस गया मालूम है। अब यह अलॉटमेंट का कॉल मालूम है क्या, डिस्काउंट को अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो अब डिस्काउंट छिपा हुआ है, मैं तो 2 रुपया डिस्काउंट दूंगा। काश मैं डिस्काउंट नहीं देता तो दोस्त कह रहा है लगता है ये डिस्काउंट देने के बाद आया है, ये डिस्काउंट देने के बाद आया है, तो हमेशा कुछ भी नहीं लिखा तो मैं मानूंगा डिस्काउंट मेरा अलॉटमेंट में है। यानी वास्तव में अलॉटमेंट यहाँ पे 12 रुपए का है, कुछ है 12 और 5 और वहां पे 3 होगा, तब क्या होगा? 20 होगा। मैं 12 को कितना कर दिया हूं? 10 किया हूं। ये देखो गलती कर रहे थे बच्चा लोग, कुछ भी नहीं लिखेगा तो मनी कहाँ, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हम मानेंगे कि सर डिस्काउंट अलॉटमेंट में छिपा हुआ है। यानी डिस्काउंट को हटाने के बाद ये 10 है, कहाँ डिस्काउंट नहीं होता तो ये 12 होता। क्या दिक्कत आ रहा है अभी भी? ये 12 आएगा, बस ध्यान दे, ये 12 होता। ओ सर 12 की चीज आप 10 कर दिए। हाँ, मैं 10 का कॉल कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा रहता तो डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट में। डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट। सर इसको थोड़ा सजा के थोड़ा दिखाइए तो जो बोले तो देखिए, इंटी बनाओ, आंसर लिखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है तो क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या?
सर अब सुनिए सुनिए, 5 लाख डिबेंचर नहीं है। ओ सर, तो आपको कहीं भी धड़ल्ले क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर। अरे जरूरत नहीं है, तुम लोग को आता है सर, इसलिए दिखा 5 लाख रुपया एक डिबेंचर का दाम 20 से डिवाइड होगा। यानी मोटी बात, कंपनी ने 25,000 डिबेंचर्स क्या किया, इशू किया। मोटी बात सीखा, डिवाइड होगा 18 से नहीं। ओ सर 25,000 डिबेंचर इशू है तब। देखिए इस बार नंबर निकालना पड़ेगा, ये रुपी जना नंबर है, ये पढ़े ना। 25,000 डिबेंचर इंटू एप्लीकेशन 5 है, तो सर कितना रुपया जेब में आएगा, 1,25,000 ना। अच्छा, किसी को रिफंड करने का कोई सवाल, गुंजाइश नजर नहीं आ रहा है। ये पैसा डायरेक्टर रख लिया ना सर, क्या कर दिया, रख लिया। तो मालूम है अरसन, दूसरी एंट्री बनती है एप्लीकेशन वर्ड को आपको ऊपर करने का है। ये पैसा डायरेक्टर मनी रखेगा ना फेंकेगा, तो भाई ये लोन हो गया, लोन फ्रॉम पब्लिक। ये पैसा मैं पकड़ कर, मनी सुनो ना, इसको लोन में डाल रहा हूं, लेकिन भाषा में लोन फ्रॉम पब्लिक नहीं लिखकर, हाँ ये एक्चुअली क्या मालूम है, ये लोन फ्रॉम पब्लिक। अभी तो इतना मेहनत की है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब कट के क्या बनेगा, देख हर एंट्री में अगर आप ध्यान दोगे, बनी तो मैं मेहनत करूंगा भैया। ये कट के क्या बचता है, बैंक टू 8 पर। ओ सर एप्लीकेशन कट के कहानी क्या, खाता खुला खाता बंद हो गया, खाता खुला खाता बंद, अरे खाता बंद, बचा कौन सा, ओ सर बैंक टू 8% डिबेंचर बचा, हाँ बैंक टू लोन बचा। अभी अब मांगूंगा मैं कौन सा पैसा, कौन मांग रहा है सर, कौन मांग रहा है, हाँ वही कंपनी कॉल कर रही है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ALLOTMENT टू कितना 8%। सर कितने डिबेंचर का पैसा, 25 ना, गलती हो गया ना, बता क्यों गलती हो रहा है, क्यों ना आराम से रुकिए ना सर, हम लोग मेरे को सुन नहीं रहे हो सर। 10 का डिबेंचर अलॉटमेंट 10 और 5 15 और फाइनल कॉल में 3 होगा। मालूम है ये अलॉटमेंट कैसे है, डिस्काउंट का पैसा हटाने के बाद आया है, तो इसमें मनी क्या रहा होगा पिक्चर में, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे डेबिट होगा, कहाँ पे, अच्छा इसको 11-12 का डिस्काउंट क्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। हिंदी में लिखो हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है। और 2 कितना आएगा, यहाँ पे मालूम है कितना आएगा, बोल तो कोई बोल पाएगा ना, मतलब वो नहीं बोले, इंटू 12 करेंगे 3 लाख होगा। और 25,000 इंटू 25,000 डिबेंचर इंटू 2, ये डिस्काउंट में आएगा, और यहाँ पे घटाकर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर आप लोग याद कैसे रखते हो डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि ये लॉस है। ये डिस्काउंट अलाउड वो वाला नहीं है जो कस्टमर को पैसा लेते देते इमीडिएट करते हैं, ये है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इशू करके कंपनी कह रहा है बबलू भैया मेरा तो लॉस हो गया, लॉस डेबिट होगा, और इसका बाद में क्या करना है, बाद में अब पैसा हमें रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट। बोल कितना का हम पैसा मांगने गए हैं, 2.5 लाख मिलेगा, जबकि लेना था कितना, देखिए यहां फंस जाओगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब कंपनी कह रहा है कि भाई साहब तुम लोग एक काम कर, क्या कॉल का पैसा दे, कॉल का डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 1% कितना है, 3 रुपया कैसे आएगा आप समझ लीजिएगा। ये 12 है, 12 और 5 17, कुल चाहिए 20। अब पैसा क्या होगा, मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कोई फेलियर हुआ, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल पूरा 75। ऐसे बनाइए आप लोग पहले।
ना अभी कोई ट्रांसफर नहीं, इसमें और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही बनाना। सर वो डिस्काउंट को ट्रांसफर करेंगे ना पीएल में। देखिए हम लोग को तो मनी ये सब जो डिस्काउंट उसका ये अब डिबेंचर कब इशू हमें मालूम थोड़ी है, ईयर का 31 मार्च का है, समझे? और कब ये हो इशू है रीइशू है। हाँ बस ये सब लिखना, पहले इतना करो। हाँ अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, ध्यान से सुनना कि मेरा कहने का मतलब है कि सर मैं 31 मार्च को कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, तो ये मेरा मान ले कहानी सितंबर में ही खत्म हो गया, पैसा वैसा मांग कर, तो मैं दिसंबर तक तो गया नहीं हूँ, तो मुझे अकाउंटिंग ईयर के एंड का नहीं बना नहीं। अब इनको एक छात्र बोलेगा सर आप तो ब्याज ही नहीं दिए अभी तक, लोन का तो ब्याज लगेगा, तो वो क्वेश्चन में क्या नहीं किया है, बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो पहली एंट्री होती है बैंक। अच्छा ये एप्लीकेशन अब देखिए कट के बचेगा बैंक टू 8% डिबेंचर। सुनिए तो अलॉटमेंट तो बचेगा ये कहानी, सर फाइनल कॉल कटेगा, तो मैं निचोड़ निकाला तो बचेगा, मैंने मालूम है बैंक अकाउंट डेबिट बच गया, ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट में बचा हुआ है, 2 तो डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, और 2 खाली क्या होगा 8% डिबेंचर, बाद बाकी एप्लीकेशन कट के शून्य हो गया, अलॉटमेंट कट गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्या हो गया कट गया, तो बचा निचोड़ क्या बचा, बैंक डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब बीचर में क्या है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, और ये 8% डिबेंचर लोन है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर स्टूडेंट हमारा लॉस है, और फॉर द टाइमिंग इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं, इसको फिक्सिशियस एसेट्स कहते हैं, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में अभी दिखाना है, अभी आ जाए और आप लोग कहानी समझ गए। बैंक का पैसा बैंक में जुड़ेगा, बैंक का पैसा अब जोड़िएगा। अब आ रहे हैं कि बहुत ध्यान से सुनना कि हम लोग ये जो डिबेंचर मनी क्या कर रहे हैं, इशू किए, लेकिन एक बार सोचना कि विद्यार्थी कि हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो एक आता है कॉन्सेप्ट डिबेंचर इशूड एज क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी। मैं ये कहानी ये इसका एक सम्स कर लेना इसलिए जरूरी है कि कहाँ डाल देगा मुझे नहीं मालूम है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या रहा है, टॉपिक्स सवाल नंबर 4 ये सर है क्या, एक बार हल्का सा कहानी बताकर सवाल करो। डिबेंचर्स क्या हुआ, इशूड एज ए कोलैटरल क्या, सर समझ में, अरे इसको ध्यान से समझना, ये भूल गए। देखो होता क्या है मैं बता रहा हूँ, होता क्या है, डिबेंचर इशू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी का मैं इस मैथ से क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही सवाल कराऊंगा, कुछ होता नहीं है, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। देखो होता क्या है, एक बार तुम लोग एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। मान लेना ये मनी बैंक कंपनी है, मनी ध्यान से बच्चे सभी ध्यान से देखेंगे, मजेदार सीख लेंगे। इस कंपनी को मैं मान लेता हूँ अरसलन 10,000 डिबेंचर क्या करना है इनके पास है सपोज, और एक एक डिबेंचर 10 रुपये का है, यानी कंपनी ये डिबेंचर ये पब्लिक क्या है, मनी खड़ा हुआ है, पब्लिक खड़ा हुआ है लेने के लिए कि सर मुझे दे दो, तो ये डिबेंचर मैं पब्लिक से कैश लेके डिबेंचर इनको दे सकता हूँ। लेकिन कंपनी क्या कर रही है कि पब्लिक के पास नहीं जाकर बैंक के पास गई, बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, और बैंक के हमने क्या किया, मैनेजर को बोला कंपनी वाला कि सर देखिए ये डिबेंचर आप लेकर मुझे क्या कर दो, पैसा दे दो, आप खरीद लो। जैसे पब्लिक एक डिबेंचर का 10 देगा, तुम लोग दे दे 10,000 का। ये बोला सर मुझे आपके डिबेंचर की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, आप इशू उनको कीजिए मुझे नहीं। तब डायरेक्टर बोला कि तब एक काम करो, आप डिबेंचर नहीं लेना चाहता है मैनेजर, तो मैं बोला कि तुम मुझे कम से कर क्या कर, लोन दीजिए, लोन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तब बैंक एक गेम खेलेगा कि सर हाँ लोन लोगे तो देंगे, लेकिन आपका डिबेंचर मुझे परचेज करने की क्या नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं। जैसे सोना हम मुथूट फाइनेंस में रखते हो, खरीदता थोड़ी हो, गिरवी रखकर क्या करता है, लोन दे देता है, मतलब गिरवी रखो सोना, मैं खरीद नहीं ना, गिरवी रख और लोन ले। तो कंपनी को बैंक का मैनेजर बोला कि सर एक काम करो कि आप 10,000 डिबेंचर मैं खरीदूंगा तो नहीं, आप मेरे यहाँ गिरवी रखवा दो और मैं बदले में आपको लोन दे दूंगा। मतलब फायदा क्या गया, ये एक तरह का हो गया। कोलैटरल में होता है सेकेंडरी, बोलने नहीं दे रहा है, सेकेंडरी सिक्योरिटी। एक होता है मनी प्राइमरी सिक्योरिटी, ये होता है। इसमें क्या होता है, बैंक वाला कह रहा है कि सर ये डिबेंचर यहाँ पे आप सील उल लगा कर दे दो, माना जाएगा हमने उस डिबेंचर के बदले ही क्या किया है, आपको लोन दिया है। मतलब तब लोन दीजिए 10,000 इंटू 100 कितना हुआ, 1 लाख। तो जितने का हम डिबेंचर क्या करेंगे, सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ रखेंगे, बैंक उससे थोड़ा कम लोन देगा। बैंक बोलेगा देखिए बबलू सर आप 1 लाख रुपए का डिबेंचर हमारे यहाँ क्या कर रहे हो,
अरे मनी 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपया, ये तो रुपीज है। 1 लाख का डिबेंचर गिरवी रखोगे तो मैं तो आपको केवल 70,000 रुपये का ही क्या करूंगा, लोन दूंगा, और उस पर आप हमें 12% ब्याज दीजिएगा। मेरा सर चलेगा। 5% बचा बैठे। हाँ, तो इसका लेता हूँ, तो मैंने इसका क्या, मैं 10,000 डिबेंचर वहाँ गिरवी रखूंगा। यहाँ देख रहा तुम, मैं 10,000 डिबेंचर गिरवी रख रहा हूँ, ये गिरवी रखे 1 लाख रुपए के बराबर, तो लोग उसके जवाब में मुझे 70,000 यानी बैंक, इसको कहते हैं मार्जिन मनी। मार्जिन मनी बैंक सुरक्षित खेल खेल रहा है। बोला बबलू भैया देखो 1 लाख का डिबेंचर रखोगे रखो, बट लोन 70 का मिलेगा, क्योंकि रोज क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो आप पूरा रखोगे उतना का पैसा नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं, तब ये सिक्योरिटी के तौर पे हुआ। मतलब अब मान लीजिए मैं लोन लेकर आ गया, पैसा को खा पी मैंने यूज कर लिया, और इस लोन पे मुझे ब्याज देना हो मैं दे दूंगा। लेकिन सडनली मालूम चला कि एक दिन मैं कहा कि सर मैं तो लोन का पैसा चुका नहीं पाऊंगा, मैं तो लॉस में हूँ। तब कंपनी वो जो डिबेंचर गिरवी रखे थे उसके आधार पे मेरी कंपनी पे क्या कर देगी, केस करके पैसा निकाल लेगी। वो वहां पे मॉर्गेज रखा हुआ है, जैसे हम सोना मॉर्गेज रख के लोन लेते हैं, नहीं चुका पाओगे तो सोना बेचकर आपके ऊपर क्या करेगा, क्लेम कर देगा, आपसे पैसा निकाल लेगा। वही हुआ। तो इसमें क्या होता है अरसन सुनना, जब डिबेंचर हम वहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी पे रखेंगे 1,10,000 वहाँ रखेंगे तो इसकी एंट्री नहीं बनती है। तो ये एग्जाम्पल हम ऐसे सेट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा इसका जर्नल एंट्री बनाने का 2 मेथड है कि कोई कंपनी बनी अगर क्या करता है, डिबेंचर मॉर्गेज रखकर, मतलब क्या कोलैटरल सिक्योरिटी पे रख के अगर लोन लेगा, तो मेथड 1 क्या कहता है, आप जो लोन लाए, यहाँ देख पंकज शर्मा, आप जो लोन लाए उसका क्या कर लो नो एंट्री बना ना, लोन जो लाए बैंक डेबिट कितने का, अरे मनी ध्यान देना 70,000 टू 12% लोन। मान लीजिए आप लोन लियो IDBI बैंक से, तो 12% लोन फ्रॉम कितने का लोन लिए, लिख दिए सर। डिबेंचर जो रखे, डिबेंचर इशूड, डिबेंचर वहां जो गिरवी नहीं रखे, इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिबेंचर वो आपसे क्या नहीं किया है, खरीदा नहीं है, ये कोई पैसों वाला लेन देन नहीं भाई। लोन लेना एक सेपरेट बात है, बस वो गिरवी रख दिया, जिस दिन लोन चुकाओगे वो डिबेंचर वहां से निकाल कर मनी क्या करेंगे, अरे डिबेंचर गिरवी छुड़वा लेंगे, पर लोन चुका लेंगे। तो मेथड 1 में क्या होता है, जब आप सुन नहीं रहे हो, जो डिबेंचर आप गिरवी रखोगे उसका क्या नहीं होगा, एंट्री नहीं बनाते हैं। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर विच इज इशूड टू द बैंकर एज ए कोलैटरल। वहां रखवा के लोन ले लिए, लोन का एंट्री बनाएंगे, बट डिबेंचर यहां से वहां गया, इस डिबेंचर पे मैं उनको ब्याज नहीं दूंगा। हाँ, इस 70,000 पे मुझे हर साल उन्हें क्या करना है, इंडियन। लेकिन मेथड 2 हमारा कहता है सर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, CA इंस्टीट्यूट हो, CS इंस्टीट्यूट हो, वो लोग कहते हैं कि ना सर आप लोन लेने का भी क्या करो, एंट्री वाला, और जो डिबेंचर वहां गिरवी रखे उसका एक इस तरह का फर्जी एंट्री बनाओ। उसके लिए आप लिख दो, मेरे हाथ से डिबेंचर क्या हो रहा है, गया, लेकिन वो लोग खरीदा नहीं है, वो लोग, अरे वो लोग मुझको उससे खरीदा नहीं है, खाली मैं गिरवी रखता हूं। तो देखो आपको बनाने बोला है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और कितना % डिबेंचर था मेरा वाला, ना 12 तो मैं लोन लिया हूं। चलिए परसेंटेज, मेरा वाला रेट नहीं है विद्यार्थी, वो परसेंटेज डिबेंचर कितने का लोन रखवाए, अरे गिरवी कितने का, 1 लाख, इसकी एंट्री खाली क्या कर दो, बना दो, और लोन कितने का लिए वो अलग से बनेगा। अब सुनना, ओ सर 2 मेथड है, 2 मनी क्या है, मेथड है, लोन फ्रॉम IDBI बैंक अकाउंट, यही तो लिखे थे ना, हाँ लोन फ्रॉम IDBI अकाउंट। चलिए तो मनी मेरे को बताइए लोन कितना लिए, ये बाकायदा मेरा पैसा घर में क्या है, 70,000 आ रहा है, अपना बैंक बैलेंस IDBI बैंक मेरे खाते में डाल देगा, और ये पैसा मुझे लेकिन इसकी एंट्री हम बेकार का बनाए, क्योंकि मेरे को बोलने दीजिए, आपने उसे डिबेंचर बेचा नहीं है, ये खाली गिरवी, जैसे होता ना सर, मान लीजिए बाटा का श्रीरामपुर ब्रांच रिसरा ब्रांच को सामान भेजा है, तो बताइए तो बोलेगा श्रीरामपुर ब्रांच की मैंने सामान बेच दिया, तो वो बेचना तो वहां नहीं, खाली क्या हो गया, बस ये जो मेरे घर में थे वहां रखवा दिए उसके। तो इसमें 2 मेथड चलता है, आप लोग सुन नहीं रहे हो मुझे, डिबेंचर सस्पेंस टू % डिबेंचर करके भी घटना को दर्शा सकते हो, और मनी और लोन का, आज इस लोन पे हर ईयर इंटरेस्ट देंगे, बट इस पे इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट वो लोग मुझसे खरीदा नहीं है, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना। और अदरवाइज डिबेंचर इशू का इंटरेस्ट, सर डिबेंचर सस्पेंस क्यों लिखे, तो मैंने बताया था एक दिन विद्यार्थी तुम लोगों को कि मुझे मान ले अपना फ्लैट गिरवी रखकर, या मैं गोल्ड ले रहा हूं, गोल्ड 1 लाख का कहीं गिरवी रखकर मैं लोन लूंगा,
तो पंकज बोला बबलू भैया 1 लाख का गोल्ड कहाँ रखोगे? मुथूट फाइनेंस में रख देता हूँ। गोल्ड रखा। मैनेजर बोला दादा ये 1 लाख का गोल्ड है, लोन दो। बोला बबलू सर अभी जो मार्केट चल रहा है मैं तो 60,000 का लोन दूंगा, जबकि गोल्ड मेरा 60 क्यों, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है, फिर कल गिर जाएगा तो लॉस में आ जाएगा। तो जितना गिरवी रखोगे उससे कम मिलेगा, उसको कहते हैं मार्जिन मनी। तो बैंक मेरा बोला सर बबलू सर 40% आपको कम दूंगा, सोना 1 लाख का रख, 40% हम काट के आपको 60,000 रुपये का लोन देंगे। तो मैं मुथूट फाइनेंस में मनी ऐसे सोना रख दिए और लोन लेकर घर आ गए, पैसा पॉकेट में रख 60,000, उस लोन की एंट्री बनाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मुथूट फाइनेंस कंपनी। अब मेरे को मेरा घर वाला कहता है सोना रख कर आ गया, तो घर से तो सोना गया, एंट्री बना, लेकिन मुझे लग रहा है वो गोल्ड मैंने बेचा नहीं है, वो जस्ट वहां बंधक रख के आए, एक तरह का ट्रांसफर कर दिया, बट मालिकाना हक अभी मेरा है। हाँ उसको मैं बेच नहीं सकता वाला वाला। तो गोल्ड जाने का मैंने कोई एंट्री नहीं बनाया। लेकिन मुझे पंकज साहब बोला बबलू ना सर एक तो एंट्री बनाइए आप, गोल्ड आपके घर से क्या हो रहा है, संपत्ति जाने से कह रही, तब मैं लिख दूंगा मेरा गोल्ड सस्पेंस में है, मेरा हो भी सकता है क्या। और मैं एक एंट्री बना दिया, गोल्ड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोल्ड, गोल्ड मेरे साथ, और सस्पेंस में दिखा देने का मतलब वो गोल्ड मैं छुड़वा भी सकता हूँ, इस तरह का एक कहानी है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर लिखते हैं। सुनिए अभी जब लोन को वापस सर मैनेजर को चुका दोगे 70,000 वाला, तो लोन जब अर्सनल ये चुकाएंगे ना तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, खत्म। अब एक दिन मैं मुथूट फाइनेंस से सोना उठा कर लोन चुका दी होगा, मेरा सोना दे वापस, तो मैं एंट्री बनाया था गोल्ड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोल्ड, गोल्ड गया और वापस घर में क्या हो रहा है, गोल्ड आ रहा है, गोल्ड अकाउंट डेबिट टू गोल्ड सस्पेंस। इस तरह का कहानी इसमें लाया है। तो डिबेंचर इशू करने का एक तरीका है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल मतलब सेकेंडरी। पंकज पूछा सर ये सेकेंडरी क्या होता है, ये सेकेंडरी क्या होता है, लास्ट 1 मिनट का लेक्चर है, 1 मिनट। सेकेंडरी में क्या होता है, मान ले पंकज तेरे को किसी से लोन चाहिए, पंकज मेरे पास आया बबलू सर मुझे 2 लाख का लोन दो, मतलब पंकज कुछ गिरवी रख, कुछ है सर मेरे हाथ में अंगूठी है ले लीजिए, अंगूठी ले लीजिए गिरवी रख लो। मैं बोला देख भैया ये जो लग रहा है ना इसमें 2 लाख आएगा, थोड़ा मेरे मन में डर आ रहा है, तो मैं बोला एक सिक्योरिटी और दे। तो इसका फ्रेंड है साव को मैं बोला तुम सिक्योरिटी देगा, बोला हाँ सर मैं पंकज के लिए सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर वो नहीं चुकाएगा तो मैं लिखित कागज दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं चुका दूंगा। तो वो सेकेंडरी टाइप का हुआ। पहले मैं किस पे ब्लेम करूंगा, हाँ, फिर उसका फ्रेंड गारंटी दिया कि सर वो नहीं चुका पाएगा तो जिम्मेदारी मेरी, तो ये सेकेंडरी टाइप का हुआ। किस टाइप का हुआ, यानी मैंने 2 बंधक लगा लिया, पंकज अगर पैसा नहीं दे पाएगा तब मैं उसको पकड़ूंगा। लेकिन साहब बोला सर ऐसे साहब बोला उस दिन नाच रहा है, बोला मैं तो ऐसे ही बोला था, मैं तो ऐसे ही बोला था, मैं कहाँ बोला ना, उसके लिए तब मैं एग्रीमेंट कराऊंगा, बाकायदा फॉर्म फिलअप होगा, सब कुछ होगा, विटनेस होगा, तो आपकी संपत्ति जिम्मेदारी में आ जाती है, क्लियर करना। तो ये हम लोग का टॉपिक से एक बार मैं यहाँ तक रखा, कुछ कहानी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, बोलूँगा, ठीक है। कृपया स्टूडेंट क्या अपना वो, हाँ थैंक यू स्टूडेंट।